खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर से है, जहां हाटा तहसील के अवध शुगर मिल ढाडा द्वारा किसानों के भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर किसान नेता राधेश्याम सिंह पूर्व में ही शासन प्रशासन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की व्यवस्था के तहत मिल के प्रबंध तंत्र को चेताया था कि अगर 16 तारीख तक मिल तंत्र द्वारा शासन प्रशासन के माध्यम से किसानों की अधिग्रहित की गई भूमि का समुचित मुआवजा नहीं दिया जाता है तथा किसानों पर लगे फर्जी मुकदमे को वापस नहीं लिया जाता है तो हाटा तहसील मुख्यालय पर उप जिलाधिकारी के माध्यम से अपना 5 सूत्रीय ज्ञापन राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के नाम का उप जिलाधिकारी हाटा के माध्यम से ज्ञापन सौंपने तथा किसान हित में सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी करने को बाध्य होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। फिर क्या उस सूचना के तहत शासन प्रशासन काफी चाक चौबंद रहा और नियत समय से पहले ही पूर्व मंत्री के आवास पर पहुंचे, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया, जिसको लेकर पूर्व मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि किसानों की ही आवाज उठाने के लिए मैं राजनीति में आया हूं तथा पूरी जिंदगी किसानों को समर्पित है, चाहे उसके लिए मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े, मेरी आवाज दबाने वाली नहीं है। इस अवसर पर उक्त कार्यक्रम में उनके साथ पूर्व जिला अध्यक्ष इलियास अंसारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए मंडल प्रभारी विनय सिंह के साथ हाटा से श्रीनिवास की खास रिपोर्ट। और कई सवाल है, इस सवाल को प्रशासन को विचार करना चाहिए। इसलिए मैं हाटा के भाइयों आपसे कहना चाहता हूँ, 5 साल में विधायक रहा, क्या कभी लाठी चली आपके क्षेत्र में? मैं रामपुरा में 10 साल विधायक रहा, कभी लाठी चली आपके क्षेत्र में? इसलिए इन सारे सवालों को छोड़िए, आज जो मुख्य मांग है हमारे बीच। आप देख रहे हैं हिंद नाउ टाइम्स मीडिया। इस वक्त हम कुशीनगर के हाटा में मौजूद हैं। यहाँ पर किसानों के नेता पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह के हम इस समय आवास पे मौजूद हैं। यहाँ पर जो आज से कुछ दिन पहले ढाणा शुगर मिल के द्वारा भूमि अधिग्रहण का मामला था, उसमें किसानों का जबरन, वो लोग किसान आरोप लगा रहे थे कि हमारा भूमि जबरन प्रशासन के द्वारा लिया जा रहा है। उसके किसानों के मसीहा के रूप में बनते हुए यहाँ पे राधेश्याम सिंह के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था प्रशासन को कि हम किसानों का जो उचित मुआवजा है वह मिलना चाहिए। नहीं मिला तो 16 तारीख को हम तहसील का घेराव करेंगे। लेकिन प्रशासन यहाँ इतना मौजूद था, अपने घर पर ही यहाँ पर राधेश्याम सिंह जी के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। वहाँ पर उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी कुंदन कुमार, तमाम फोर्स यहाँ मौजूद थे। उसके मौजूदगी में एसडीएम को यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिया गया। आइए हम जानते हैं और खुद राधेश्याम सिंह। हिंद नाउ टाइम्स मीडिया के साथ विनय सिंह। किसानों के मुद्दे को लेकर के आज तहसील हाटा का घेराव और ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। जिला प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दिया, हमारे आवास पर ही हमें नजरबंद कर रखा है। हम अपने आवास पर ही धरने पर बैठे हैं। जिला प्रशासन अगर मुझे जेल में भी बंद करेगा तो किसानों की आवाज हम जेल में भी बंद रहते हुए उठाने का काम करेंगे। हाटा में एथेनॉल की फैक्ट्री बैठ रही है। हम समाजवादी लोग विकास विरोधी नहीं हैं और जिले में जो भी विकास के बड़े काम हुए हैं सब समाजवादी सरकार में हुए हैं। ये जो ढाणा चीनी मिल लगी वो समाजवादी सरकार में लगी और किसानों को मुँह मांगा मुआवजा हमारी सरकार में दिया गया। तब हमारे नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने इस चीनी मिल का शिलान्यास किया। 2 तहसील इस जिले में मैंने बनवाया, कहीं लाठी नहीं चली। जिला बना, किसी किसान पर लाठी नहीं चली। लेकिन जब किसान अपने जमीन का मुआवजा मांग रहा है तो मुआवजा मिल वाले नहीं दे रहे हैं। उचित 1,45,000 रुपया कट्ठा किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि खेती की जमीन जहां धान गेहूं गन्ना पैदा होता है वो जमीन की कीमत 2.5 से 3 लाख रुपया कट्ठा है।
जबकि यहाँ 3 डिसमिल की जमीन 3 डिसमिल पर 1 कट्ठा है और हम लोग के रामकोला क्षेत्र में 4 डिसमिल का 1 कट्ठा है। हम लोग के क्षेत्र में 3 लाख रुपया कट्ठा खेती की जमीन है। कम से कम सर्किट रेट से 4 गुना मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। ये मांग सत्ता पार्टी के 7 विधायक और जिला अध्यक्ष प्रशासन के माध्यम से इन लोगों ने सरकार से किया है। यही मांग हम भी कर रहे हैं कि किसानों को 4 गुना मुआवजा मिले, किसानों पर जो दर्ज है मुकदमे वापस लिए जाएं, किसानों की जो भूमि ली जा रही, जो भूमिहीन होंगे उनके परिवार को नौकरी दिया जाए और जिस हुक्मरानों के कहने पर, अधिकारियों के कहने पर लाठी चार्ज हुआ है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके निलंबन की कार्रवाई की जाए, जिसको अनुमति नहीं मिली। इसी जिले में भाजपा के लोग रोज मीटिंग करते हैं बिना अनुमति के, रोज प्रदर्शन करते हैं बिना अनुमति के। अभी कुशीनगर महोत्सव हो रहा है, रोज नाचने गाने वाले आ रहे हैं। नाचने गाने वालों के लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन इस धरती के सीने को चीर करके अन्न पैदा करने वाला किसान अगर गन्ने की कीमत बढ़ाने की मांग करता है तो उसे अनुमति नहीं दी जाती है। अगर अपने मुआवजे की मांग करता है उसे अनुमति नहीं दी जाती है। किसान अपनी बात कहता है उसे अनुमति नहीं दी जाती है। और मुझे बहुत दुख होता है कि इस जिले में अकेले अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ जब मैं बोलता हूँ और लड़ता हूँ तो सिर्फ मेरे ही ऊपर कार्रवाई क्यों, ये प्रश्न मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा हूँ कि क्या विपक्ष में रह करके हम किसान, मजदूर, नौजवान, विवश, लाचार, गरीब की आवाज नहीं उठा सकते? अगर आप कह दें नहीं उठा सकते तो नहीं उठाएंगे। यहाँ का कोतवाल कहता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई आंदोलन नहीं होगा, और कल प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने लोकसभा में सुना। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे पहले की जो सरकारें थी वो किसानों पर लाठियां चलवाती थी, उत्पीड़न करवाती थी, जेल में बंद करवाती थी। मोदी जी, कुशीनगर का जिला प्रशासन आपके भाषण को नजरअंदाज करके आज किसानों की आवाज को दबाते हुए हमें परमिशन न दे करके हमें अपने घर में ही नजरबंद कर दिया है। लेकिन मैं अपने घर में बैठ करके अपनी बात मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर जेल में भी प्रशासन बंद करेगा तो जेल में भी हम अनशन करेंगे, क्रमिक अनशन करेंगे और जेल से भी हम किसानों की आवाज उठाते रहे हैं। 72 दिन तक हम किसानों के लिए आंदोलन करते रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक जीवित रहेंगे तब तक किसान हित में मेरा आंदोलन जारी रहेगा।